अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसके आगे हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो दिया नहीं है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। सॉल्व करने के लिए एक बार फिर से इसको लिख देंगे 4u² प्लस 8u। अब देखो क्या करना है हमको कि इससे हम कुछ कॉमन ले लेते डायरेक्ट। अगर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती तो इसको स्प्लिट करके सॉल्व कर देते, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहीं से हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉमन यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पे। और u है तो u भी ले सकते हैं, u है तो u भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 4u यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 से ये 4 तो खत्म हो गया। यहाँ पे 2u था, यहाँ पे 2u है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे u बस बचा। प्लस है तो प्लस लगाओ। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो इसका यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होता है आपके पास, है ना। तो 2 टाइम होगा और एक u यहाँ से बाहर निकाल लिए तो ये हो गया बाहर। तो बाय द वे आपके पास क्या आ गया, 4u u प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे एक ऑफ लगा देना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन। तब आपके पास क्या हो जाएगा, 4u और ब्रैकेट में u प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आपको बनता है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0/4। ठीक है, दैट मीन्स u की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई आपके पास। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स u इज इक्वल टू -2। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, मतलब जीरोज आ गए आपके पास, एक 0 आ गया और एक आ गया -2। ठीक है, तो मतलब ये इतना आसान है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आप लोग यहाँ से इसको देखेंगे तो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमको इसका रिलेशनशिप निकालना है। क्या होता है रिलेशनशिप का फॉर्मूला, यस, तो सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट हम निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। b क्या होता है, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था आपको, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वल है। ठीक है, तो b क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ लिख देना कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारे पास a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये लिख देना। बट ध्यान रखना, आपका पास जो वेरिएबल दिए हैं वो u के टर्म दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे, u² और x की जगह पे क्या लिख देंगे, u। दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल x की जगह क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद नहीं रखना है, जब वेरिएबल चेंज करने का टाइम आएगा तो आपको वेरिएबल चेंज कर देना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि इसको हम अल्फा लेट करते हैं और इसको हम बीटा लेट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिख दो एक बार, 0 दिया है, और जो हमारे पास बीटा की वैल्यू है वो -2 है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसलिए लिख लिया ताकि वैल्यू को पुट करना थोड़ा ईजी हो जाएगा हमको। तो अल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। बीटा की वैल्यू -2 है यहाँ से, तो बीटा की वैल्यू रख दिया। ठीक है, इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल लगाओ, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाओ। बी की वैल्यू क्या है, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ u, तो यहाँ पे देखोगे कोफिशिएंट ऑफ u। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो ये हो जाएगा भैया आपके पास 8, डिवाइड लगाओ, कोफिशिएंट ऑफ u², कोफिशिएंट ऑफ u², तो ये कितना है, 4। तो यहां से क्या लगा दोगे, 4।
ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, -2 बचा, इक्वल बचा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस में 8 है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। दैट मीन्स LHS हमारे पास किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो मतलब ये जो हमने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। सिमिलरली अब हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां से हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A। ठीक है, फॉर्मूला आपको बार बार बोलना है, साथ में मेरे साथ आप बोलते जाएंगे तो फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, सो दैट व्हेन यू सॉल्व द इक्वेशन यू विल हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको साथ में बोलते चलना है। तो देखो C क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हो गया। और A क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ U स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ U स्क्वायर। ठीक है, यहां से तो अब समझ में आने लगे होंगे, आई होप सो कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है, इंटू लगाओ, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू C कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे जाओ, देखो यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म है क्या आपके पास, कोई कांस्टेंट टर्म है, बताओ कोई कांस्टेंट टर्म यहां से दिख रहा है, तो यहां से कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। जब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लगाना है, 0। दैट मीन्स यहां पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहां से A कोफिशिएंट ऑफ U स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ U स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, तो यहां पे हम 4 लगा देंगे। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास LHS और ये हो जाएगा RHS। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको, ऐसा लग रहा है कोई हमने बहुत मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। सो दीज आर जस्ट बेसिक प्रॉब्लम विच यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज जस्ट नॉट वेरी टफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5।